13 12 14 15 16 17 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आजम खामोश हो जाते हैं। और उस्ताद की नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ती है। उस्ताद पुकार उठते हैं, बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते गौसे आज़म। बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? गौसे आज़म अर्ज करते उस्ताद जी आप मेरे उस्ताद से कैसी बात करते? मैं पढ़ाने नहीं, मैं पढ़ने आया हूँ। आप फरमाते उस्ताद गौसे आज़म के आपसे, ओ अब्दुल कादिर बेटे ये बोलते हो पढ़ाने नहीं पढ़ने आया हो, फिर आपका चेहरा तो बता रहा है ये जो 18 पारे पढ़े यहाँ नहीं कहीं और पढ़े हैं। 18 पारे जो मुकम्मल किए हैं ये यहाँ नहीं कहीं और पढ़ के आए हो। आप फरमाते हाँ उस्ताद जी मैं यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, ये माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। और मेरी माँ बहनों यूट्यूब पे अपने बच्चों को, जब बच्चों को माँ, आज की दौर की माँ और बहनों का मामला, इनसे मोहब्बत बच्चे नहीं करते। आए दिन इन्हें गालियाँ मिलती हैं, आए दिन पे हाथ उठाए जाते हैं। बच्चे गाली गलौज बच्चे माँ को क्यों देते हैं? इसकी वजह ये है इन माँओं ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। माँओं ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। इस दौर में अगर बच्चा रोता है तो उसको छुपाने के लिए अल्लाह ने इस माँ के सीने में वो चाशनी रखी है, इस माँ के सीने में वो अल्लाह ने चिमक रखा है ना, कि जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, कुछ खिलाए या ना पिलाए, लेकिन माँ रोते हुए बच्चे को सिर्फ सीने से लगा ले, बच्चा फौरन खामोश हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। बताएं खामोश होता है या नहीं? माए बहनें सुन रही हैं, लेकिन ये छुपाने के लिए अपने बच्चे को खाने के लिए नहीं देंगी, दूध से प्यासा होगा, भूख लगती होगी तड़पने देंगी। और अगर ज्यादा काम में बिजी, इतनी बिजी हो जाती हैं ये बच्चे को बस उठाएंगी तो नहीं, बस फोन उठाया और बच्चे को दे दिया और नाटक लगा के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को, अबे छोटे छोटे बच्चों को, इन माँ और बहनों, मेरी माँ और बहनों, सैयदा कनीजा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की तुम कनीजाओ हो, तो तुम्हें ये नहीं चाहिए अपने बच्चों को छोटे छोटे फोन दो, इसलिए कि अगर तुमने बच्चे को फोन दिया वो यहाँ पर सीरियल देखेगा, यहाँ नाटक देखेगा, यहाँ वो बच्चा तुम्हारा गाने सुनेगा। जब वो छोटे से गाने सुनेगा फिर तुम्हारे बड़े होके कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी फितरत में गाने भर गए हैं, उसकी फितरत में गाने भर गए हैं, उसकी फितरत में शैतानियत आ गई है, वो तेरी बात कब मानेगा? और बताएं अगर ऐसा ना करती हूँ माए बहनें, मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, कहीं और नहीं रहता हूँ, और लोगों में रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि लोगों में नहीं रहता हूँ, और माँ और बहनों में भी रहता हूँ। हैं? यही हाल है, यही हाल है। ये हाल जब तक नहीं सुधरेगा बच्चे नहीं पैदा होंगे अच्छे। बच्चे जब गुलाम गौस पैदा होंगे, जब माएँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर की तरह रवैया इख्तियार करेंगी। वो रवैया क्या है जी? लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मगर कितनी माएँ बहनें ऐसी हैं, कुरान अगर पढ़ना आता भी है तो कई साल हो गए शादी हुए, लेकिन उसके बावजूद शादी को कई साल हो गए, पूछो कुरान पढ़े? अरे मेरी बेटी तो कुरान पढ़े हुए पूरा मुकम्मल, दोहरा लिया है, कोई कहती 13 लिया है, कोई कहती 14 लिया है। ये गिनतियां तो याद हैं, इतने इतने बार इसने पढ़ रखा है, मगर जब से शादी होकर आई एक बार भी जुज़दान से बाहर नहीं आया है, एक बार भी गिलाफ से बाहर कुरान नहीं निकला है। अबे कुरान एक ऐसी अल्लाह की किताब है, इसको खाली हाथ लगाता है बंदा अल्लाह तब भी सवाब देता है, इसको सिर्फ देखता है अल्लाह तब भी सवाब देता है, इसे बंदा अगर चूम लेता है अल्लाह तब भी सवाब अता फरमाता है, इसे सीने से लगा लो अल्लाह तब भी तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। और जो पढ़े हुए नहीं, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि वो पढ़े हुए नहीं है ना कुरान, वो खाली कुरान खोल के और सिर्फ कुरान की सतर पे ऐसे करते हैं। जो कुरान पढ़े नहीं है वो मेरे भाई क्या देख रहे हैं आप? बाद में देख लेना भाई, आप मेहरबानी करें। जो कुरान नहीं पढ़े हैं
जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है वो कुरान को खोलें और कुरान की जो लाइनें हैं सिर्फ उन लाइनों पे ऐसे उंगली लगाता रहे और उसके बाद में उंगली लगाकर उससे चूम लेगा, अल्लाह तुझे फिर भी सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह तुझे फिर भी सवाब अता फरमाएगा। ये कुरान वो अल्लाह की लारैब किताब है। सरकार गौसे आजम की माँ गौसे आजम से उस्ताद जी बोले, बेटे जी बताइए किधर से पढ़ के आए हो? ये चेहरा बता रहा है, उम्र बता रही है, यहाँ नहीं पढ़ा कहीं और से आए हो। गौसे आजम अर्ज करते हैं, ओ उस्ताद जी आपने सही पहचाना, यहाँ नहीं पढ़ के आया, माँ के पेट से पढ़ के आया हो। उस्ताद बोलते हैं, बेटे जी बता माँ के पेटे पे, माँ के पेट से कैसे पढ़ के आया है? माँ के पेट में तो मदरसा नहीं होता है, ये तो सुना माँ की गोद मदरसा है, माँ का पेट मदरसा नहीं। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरी माँ के हालात ये थे, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब मेरी माँ, मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ आटा गूंदती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, माँ झाड़ू लगाती थी, माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, मेरी माँ खाना बनाती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी। सुबह से लेके शाम तक, जब तक मेरी माँ सो नहीं जाती थी, कुरान पढ़ती रहती थी। वो कुरान पढ़ने की वजह है मैं कुरान माँ के पेट में सुनता रहता था। मैंने सुन सुन के 18 पारों का हिफ्ज कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी माँ के पेट में 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। ये माँ का असर औलाद पर, माँ बाप का असर औलाद पे आता है। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही औलाद करती है। आज का जो माहौल खराब है, मेरे आका के गुलामों, जज्बात की जरूरत है, दीन की जरूरत है, दीन को आपकी जरूरत है, दीन को जरूरत है। किस माना कर कि जहां नबी की नामूस पे हमला हो, वहां पर उंगली नहीं, अपने सरों की भी कुर्बानी की जरूरत है। पड़े तो दे दें, मगर माहौल सिर्फ ये नहीं कि हाथ उठा दिया और जज्बात से काम चला दिया। अभी आपने देखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस पे कितना बवाल चल रहा है। हालांकि इतने बवाल की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा एक्शन किसी को लेने की जरूरत नहीं। अफसोस मुसलमान, एक बार सोचो तो सही कि हम अपने नबी का नाम लें, कोई बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, कोई बड़ा जुल्म था? कोई बड़ा जुल्म नहीं। आई लव मोहम्मद, आई माने मैं, लब माने प्यार। या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिर्फ यही तो है इसका माना। या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ। चलो लिख दिया, एक्शन उठाने वालों ने एक्शन लिया, लोगों ने अपनी अपनी तमन्नाएं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया। कोई बात नहीं, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई। मुसलमान इस अंदाज से जिए, इस अंदाज से जी के जाए कि ये बंदगी है, एक दुनिया की बंदगी है, एक खुदा की बंदगी, एक खुदा की बंदगी है। तो आज हमारा हाल ये कि हम अगर खास अल्लाह के बंदे होके रहे, अल्लाह के बंदे, सच्चे बंदे हो जाएं और हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाएं और दिल से मांग लें हम। और मांगने का तरीका आरिफ रजा कुरैशी आपको बता के जा रहा है। मस्जिद में आपने एक वाकया सुना होगा, अल्लामा औरंगजेब आलमगीर का। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक अंधा आदमी आपके दरवाजे के बाहर, आपकी चौखट पे कई साल से अंधा था और कई साल से आंखें मांग रहा था, कई साल से आंखें मांग रहा था। जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचे। कई साल से आंखें मांग रहा था, गौसे आजम मुझे आंखें मिल जाएं, मैं अंधा हूं, मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए, मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। मगर गौसे आजम के गुलामों
कई साल से आंखें मांग रहा था मगर आंखों की रोशनी वापस नहीं हो पा रही। बड़ा बड़ा कीमती वाक्य बता रहा हूं आपको, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कई साल से मांग रहा था आंखें, लेकिन आंखों की बिनाई और रोशनी नहीं वापस आ रही थी। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से दरबारे गरीब नवाज में अल्लामा औरंगजेब आलमगीर, बादशाह औरंगजेब आलमगीर, उनका सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी का मौका हुआ। वो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने के लिए गए, हाजिरी देने। तो उन्होंने देखा कि एक नाबीना आंखें मांग रहा है, नाबीना आंखें मांग रहा है, रो रो के कह रहा है गरीब नवाज मेरी आंखों की रोशनी वापस हो जाए, मैं अंधा हूं, मेरी आंखें सलामत हो जाएं, मेरी आंखें सही हो जाएं। अब औरंगजेब आलमगीर ने कहा क्या मांग रहे हो? बोले आंखों की रोशनी। बोले कब से? बोले कई साल से। बोले मैं अंदर हाजिरी देने जा रहा हूं, अंदर जब तक रहूंगा तब तक तू सलामत रहेगा, और अंदर से मैं वापस जब तक नहीं आया और अगर तेरी आंखों की रोशनी नहीं आई लौट कर आऊंगा तेरा सर कलम कर दूंगा, तेरा सर कलम कर दूंगा। मेरे आका के गुलामों, औरंगजेब आलमगीर सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल बली ख्वाजाए ख्वाजगाह राजाए हिंदुस्तान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं, दुआ के लिए हाजिर हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं। इधर जो नाबीना एक बंदा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कई साल से अंधा बैठा है, कई साल से नाबीना है, आंखों में रोशनी नहीं है, परेशान है, आंखों की रोशनी मांगता है, आंखों में रोशनी नहीं आती है। मगर औरंगजेब आलमगीर बोले लौट के आऊंगा, यहाँ मिला, अगर आंखों की रोशनी नहीं आई गर्दन उड़ा दूंगा। अब ये कहता है ओ गरीब नवाज, अब तक सवाल ये था आंखों की रोशनी नहीं है, काम चल रहा था, जिंदा तो था, मगर ये वो हाकिम वक्त है, ये वो बादशाह है, इसने जो कह दिया है वो हो जाएगा, ये आएगा मेरी गर्दन उड़ा देगा। अब तक तो आंखों का सवाल था, अब तो जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ओ गरीब नवाज रब की बारगाह में दुआ फरमाएं, रब की बारगाह से अता करवाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस करे। इधर दिल की आवाज निकली है, उधर गरीब नवाज ने दुआ की, अल्लाह ने उस नाबीना की आंखों में रोशनी वापस कर दी है। अब अल्लामा औरंगजेब आलमगीर वापस आते हैं, उसी बंदे को देखते हैं, क्या देखते हैं? जो नाबीना था अब वो आंखों से आंखें आ गई है, बीना हो गया है, रोशनी आ गई है। औरंगजेब कहते हो बंदे तूने आज तक जो मांगा था सिर्फ जबान से मांग रहा था, दिल से नहीं मांगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला की गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। मुफ्ती साहब को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं आप लोग, गुलामे हजरत शब्बीर हैं, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर हैं, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर हैं, हल्के में मत लीजिए। वो औरंगजेब आलमगीर हैं, हल्के में मत लीजिए। और हुजूरे सगीरे सालार मुर्शिद गाजी का करम देखे कि शयातीने ज़माना कैद में हर वक्त रहते हैं, मेरे गाजी की वो जंजीर है, हल्के में मत लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत माशाअल्लाह। आज जो परेशानी आ रही हैं, मुसलमान तू कमजोर है, तू कमजोर है, मैं मानता हूं, और अल्लाह ये यूट्यूब पर पहुंच के तकरीर पूरी दुनिया में घूमेगी। मुसलमान तू कमजोर है, किस बुनियाद पर? हुकूमत तेरी नहीं, असलहा तेरे पास नहीं, अदालत तेरे पास नहीं, कोर्ट और कचहरियां तेरे पास नहीं, दुनिया भी कोर्ट और कचहरियां तेरे पास नहीं, अदालत तेरे पास नहीं, हुकूमत वक्त तेरे पास नहीं, प्रशासन और शासन तेरे पास नहीं। ये सब कुछ मैं मानता हूं तेरे पास नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सबको सलामत रखने वाली रब की जात तो तेरे पास है। इस दुनिया को सलामत रखने वाली रब की जात तेरे पास है।
उस रब के बराबर हाकिम कोई नहीं, उसके बराबर ताकत किसी के पास नहीं, उसकी अदालत जितनी बड़ी है इतनी बड़ी दुनिया में किसी की अदालत नहीं, उसके पास जो हुक्मरान है इतना हुक्मरान दुनिया में किसी के पास नहीं, जैसा हाकिम वो है दुनिया में कोई ऐसा हाकिम नहीं। वो परवरदिगार तो तेरे पास है, उस रब की बारगाह में 5 वक्त नमाज पढ़ के देख, तू 5 वक्त की नमाज चंद दिन के लिए पढ़ के देख, फिर उसके बाद में कहना कि हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। अल्लाह की इज्जतों की कसम है, 5 वक्त मुसलमान तू नमाज पढ़ के और इस दिल से आह निकालेगा, तेरी जबान से आह निकलने के बाद तेरी आवाज की पुकार अभी खत्म नहीं हो पाएगी, इससे पहले तेरी पुकार तेरी रब की बारगाह में पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे रब की बारगाह में पहुंच जाएगी। और याद रखना, परवरदिगार यही चाह रहा है, यही चाह रहा है। और मुसलमानों, जब तक तुम ये नहीं चाहोगे तब तक यही मारे जाते रहोगे, यही परेशान किए जाते रहोगे। क्यों कि हमने रब और रसूल की जो हकीकत है, जो हमें प्यार करने का हक है, खाली नारे लगानों से मैं इनको बात नहीं मानता हूं। ये धरने दे देने से, हाँ, और ये प्रदर्शन करने से सिर्फ काम नहीं चलना है। अरे किसी दुनियादार के सामने जाकर मत झुको, इनसे ना मांग के अपने रब कदीर से मांग के तो देख, तू परवरदिगार से एक बार मांगेगा, अल्लाह तुझे 1000 बार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे अल्लाह से तो मांग के देख। मैं ना हुकूमत के खिलाफ बोलता हूं कभी, ना मैं किसी के खिलाफ बात करता हूं। मैं बात सिर्फ वो बताता हूं जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो। मैं कोई गलत बात नहीं है, अल्लाह और उससे रसूल से मांगने का तरीका। आज हम यार हुजूर से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। अब अगर दुनिया तुम्हें मना करती है कि नबी से मोहब्बत का इजहार करने पे पाबंदी लगाती है तो लगाने दो। तुम अपने घरों में अपनी मस्जिदों में जाके हुजूर को याद करो, क्या बात है, माशाअल्लाह। सरे राह पे जाके याद करोगे तभी तुम्हारी मोहब्बत मानी जाएगी। नहीं, जितना तुम्हें खुलकर तुम मांगते हो इतना मुस्तफा तब राजी नहीं होंगे जब मस्जिद में पाक घर में पहुंच के मांगोगे। रब भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। हाँ, जाके सड़कों पे जाके घूमना, इधर घूमना उधर घूमना, अपने आप को भी परेशानियों में डाल रहे हो, दूसरे भी लोग परेशान हो रहे हैं। इनको ना करके नमाजों की तो पाबंदी करो यार। क्या हुजूर से इश्क यही है, सिर्फ नारे लगा देना, सिर्फ नारे लगाना हुजूर का इश्क है? नमाज पढ़ना भी तो हुजूर से प्यार है। हुजूर फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अबे हुजूर ने जिसको तलब किया है उस चीज को तुम भूल गए हो। नमाज पढ़ के देखो, नमाज पढ़ के देखो, तुम्हें इज्जत मिलने लग जाएगी, तुम्हें इज्जत मिलने लग जाएगी। तुम क्यों किसी से भिड़ते हो? क्यों किसी के सामने जा रहे हो? क्यों किसी के सामने जा रहे हो? मैं इस चीज का बिल्कुल मुखालिफ हूं, हाँ, कि किसी के सामने ना जाकर अल्लाह की बारगाह में जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। हमसे हम दूसरों को राजी कर रहे हैं, ये हमारी बात मान लो, ये हमारी बात मान लो, हमें परमिशन दे दो, हमें प्रदर्शन का इजाजत दे दो। अबे उस रब से पूछ जो तुझसे रब नाराज हो रखा है, उस परवरदिगार के प्यारे महबूब से पूछ तूने नबी कौनैन को कितना नाराज किया है। हुजूर ने फरमाया था जुए नहीं खेलना है, हुजूर ने फरमाया था शराब नहीं पीना है, हुजूर ने फरमाया था तुझे झूठ नहीं बोलना है, हुजूर ने फरमाया था तुझे जिना नहीं करना है, हुजूर ने फरमाया था तुझे खेत बाड़ियां करने के लिए किसी खेत के मेड़ नहीं काटना है, हुजूर ने फरमाया था चुगली नहीं करना है। ये सारी कामों को मना किया है नबी ने, उनको तू कर रहा है तो मुस्तफा तुझसे नाराज है, अल्लाह भी तुझसे नाराज है। पहले अपने नबी को राजी कर, अपने अल्लाह को राजी कर, फिर दुनिया की बात बाद में करना। क्या बात है, बात उम्दा है, बात उम्दा। पहले अल्लाह उसके रसूल को तो राजी करो यार। इसकी फिक्र ही नहीं है आदमी को। हमारे प्रदर्शन करने से हो क्या रहा है? बताएं हमें मिलता क्या है? क्या मिलेगा हमें? हमें कुछ नहीं मिलना है। हमें मिलेगा तो दरे रसूल से मिलेगा, हमें मिलेगा तो हमारे परवरदिगार की जात से मिलेगा। एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई। डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल कह गए, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी
बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना। या ज़माने का बंदा बनो या अल्लाह का बंदा बनो। और अल्लाह का बंदा बन जाओगे। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका जिक्र हम करने आए ना, उन्होंने बस्ती में गौसे आजम बहुत कम रहा करते थे। बस्ती में बहुत कम गौसे आजम रहा करते थे। बस अपने काम से आए और वो काम किया और उसके बाद जंगलों में सरकार गौसे आजम रहा करते थे। ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे। अल्लाह उसके रसूल को याद किया करते थे। तो याद रखना मेरे आका के गुलामों, मेरी माँ और बहनों, हमें सबसे पहले जरूरत है अपने आप को देखें कि हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं। मैं आपको नारे लगवा जाऊं और मैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाना कोई गलत तो नहीं है। नारे लगाना अच्छी बात है, मैं भी लगवाता हूं, मगर सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलना है। नारे लगाने से सिर्फ काम नहीं चलना है। नारे लगाना है अच्छा, हुजूर को याद किया जाए ये भी अच्छा है, मगर हुजूर को याद करने के साथ साथ रब की इबादत की जाए। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी होंगे, तो फिर परवरदिगार अपने याद करने वालों को कभी महरूम नहीं रखेगा, वो परेशान नहीं होने देगा। इसलिए कि जो बड़ा हाकिम होता है, फिर उसके नीचे जो लोग होते हैं वो उससे प्यार करते हैं। उसके प्यार करने वाले कभी जलील और रुस्वा नहीं किया हुए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। मगर आज जो हम रुस्वा और जलील हो रहे हैं, हमने अपने रब और रसूल की बातों पे अमल करना छोड़ दिया है। मैं हुजूर का मुबारक शजरा आप तक सरकार गौसे आजम की बारगाह में जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, नहीं जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर हजरत सैयद कौनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने शजरे हुजूर का बहुत सारे उलमा की ज़बान से सुना होगा, मगर मैं गौसे आजम के महीने में वही शजरा सरकार गौसे आजम की बारगाह तक लेके आता हूँ। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। नहीं ऐसे बात बनना है, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफेशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मज़ी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनाद के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे ऐदी के बेटे अरदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्लाब के बेटे बलदास के बेटे हिसाक के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे किमाल के बेटे बौस के बेटे औसोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे दुआदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे खिलाफ के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें ये सदा लगानी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना
कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। यहाँ तक तो हुजूर का शजरा आपने सुना होगा, यहाँ से हुजूर गौसे आजम का शजरा सुनना चाहते हैं तो बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। ऐसे नहीं बात बनना, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, गौसे आजम का शजरा सुना है? सुना है? सुना है? सुना है? आरिफ रजा कुरैशी सुनाएगा, बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा तो हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा ने पढ़ा है, गौसे आजम का शजरा आरिफ रजा कुरैशी पढ़ते सुनाता है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं, और जी लगा के। आखिरी लम्हात हैं और बल्दानपुर बाद ज़िला बहराइच के इर्द गिर्द के मुसलमानों में ये तारीख में नोट होगी बात, एक मजमे में एक शौक का और ज़ौक़ का इजहार होना चाहिए और लगना चाहिए। माशाल्लाह वैसे रात के 2 बज रहे हैं और चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। ये सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की महफिल का ये निखार है और ये बरकतें हैं कि इनके चेहरे रात के 2 बजे के बाद भी ऐसे चेहरे खिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तकरीर अब शुरू हो रही है। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल्ला के बेटे जनाबे सैयदे कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा, जनाबे सैयदे कौनैन की प्यारी बीबी जनाबे खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के प्यारे शौहर नामदार जनाबे हैदर करार मौला अली के बड़े बेटे जनाबे हजरत इमाम हसन, दूसरे प्यारे बेटे जनाबे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाबे हजरत सैयदना हजरत कमालुद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाबे हजरत सैयदना महमूद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना जमालुद्दीन के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला सौमई की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म जीलानी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, उस सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआए परवरदिगार मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामिया हुई हूँ, अल्लाह अपने हबीब के सदका तुफ़ैल उनको माफ़ फरमाए और इस ज़िक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तौबा करें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का बिरद कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।